हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? अगर मान लेते हैं कि ये लाइन है ए और बी। पहले इस फॉर्मूला का मतलब समझ लेते हैं कि क्या हम लोग निकालने जा रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। ए बी एक लाइन है। अगर हम 100 मान लें, इसका लेंथ 100 मान लें, और इसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट हो पी जिसके कारण इधर हो जाता है 20 और इधर हो जाता है 80। ये पॉइंट P के कारण P जो है इसको बांट देता है 20 और 80 में लेंथ के अनुसार। तो जब लेंथ के अनुसार ये बांट दिया 20 और 80, तो रेशियो के हिसाब से यह कितना बांटा? इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो 20/80, इसको काट देंगे तो 1/4। मतलब लेंथ के हिसाब से यह पॉइंट P इसको 20 और 80 में बांट दिया, लेकिन रेशियो के हिसाब से यह कितना बांटा? 1:4। तो हमको ये निकालना है, या सेक्शन फॉर्मूला ये होता है कि कोई पॉइंट P यह किस रेशियो में बांटता है, इसका फॉर्मूला निकालना है। और जो पॉइंट होता है P, इसमें तो x कोऑर्डिनेट भी होता है और y कोऑर्डिनेट। जब कोई हम पॉइंट P लेंगे 2 डायमेंशनल में, तो इसमें x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा। तो बात समझ में आ गई। तो यह इसको बांटा किसके रेशियो में? 1 और 4 के रेशियो में बांटा। 1 इसका लेंथ नहीं है और 4 इसका लेंथ नहीं है, यह एक रेशियो है। एक और एग्जांपल से बताते हैं कि ये पूरा 60 है, ये पूरा लेंथ 60 है ए और बी, और कोई पॉइंट आया यहाँ P, और यह जो P है यह इसको बांट दिया 20 और 40 में। ये 20 हो गया और ये 40 हो गया इन लेंथ। तो यह रेशियो में कितना बांटा? यह लेंथ में बांट दिया 20 और 40, और रेशियो में कितना बांटा? रेशियो में क्या बांटा? AP/PB, 20/40, 1/2। 1 ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 1:2 में बांट दिया। तो हम लोग को इस P का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला निकालना है कि इसका x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, या ये P जो पॉइंट होगा यह किस रेशियो में इसको बांटता है। तो इस पॉइंट, इस ऑर्डिनेट का फॉर्मूला हम लोग को निकालना है। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग। विभाजन सूत्र में सेक्शन फॉर्मूला में क्या करते हैं, सबसे पहले x और y कोऑर्डिनेट को खींच करके इस पर एक लाइन, ये AB एक लाइन है जिसके A का जो कोऑर्डिनेट है वह है x1, y1, B का जो पॉइंट है x2, y2। अब इसके बीच में कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है xy, और यही P इस पूरे AB को m:n के रेशियो में क्या करता है? बांट देता है। अब यहां से एक प्रोजेक्ट करेंगे, इसको नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। हमको निकालना क्या है? हमको इस x के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला निकालना है और y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? A से इसको ऐसे मिला दिए और इसको ऐसे मिला दिए, नाम दे दिए ABCD EF, यहाँ G नाम दे दिए G। अब देखेंगे कि x, ये जो A पॉइंट है
इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ये है, यहां से यहां जो डिस्टेंस होगा यही इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो ये हो गया क्या x1, और y1 क्या होगा, ये y1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। अब p का जब देखेंगे, p का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x होगा, p का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x होगा, जो माने x, और y ये पूरा y होगा। इसी तरह से b का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x2 हो गया। ये अगर इस हिसाब से देखें तो gf कितना हो जाएगा, ये x माइनस x1, ये हो जाएगा x माइनस x1। अगर ये x माइनस x1 है तो यह भी क्या होगा, x माइनस x1। इसी तरह से ये PD कितना हो जाएगा, ये पूरा y है, और y में से ये y1 को माइनस कर देंगे, पूरा y, और यहां से यहां y1 है, ये y1 है तो ये भी y1 है, इस पूरे y में से y1 माइनस कर देंगे तो ये जो बचेगा वही PD होगा। तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1। ठीक, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, PC, PC जो होगा वह x2 माइनस x होगा, x2 माइनस x, ये पूरा x2 है, इसमें से x कट गया तो ये हो गया x2 माइनस x, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। और यहां से हम निकालेंगे BC, तो BC क्या होगा, ये पूरा y2 है, और y2 में से माइनस हो गया y, तो ये क्या होगा, y2 माइनस y, ये डिस्टेंस। तो एक बार हम लिख लेते हैं कि क्या क्या हमको मिला, AD इक्वल टू क्या मिला, x माइनस x1, x माइनस x1, फिर PC क्या मिला, x2 माइनस x, PD क्या मिला, y माइनस y1, और BC क्या मिला, BC मिला y2 माइनस y, ये हमको मिल गया। अब ट्रायंगल, अब ये जो ट्रायंगल है APD, ट्रायंगल APD, ये देखिए APD, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। कैसे, ये 90 है तो ये भी 90 है, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये दोनों सिमिलर है। और जब सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है इतना, ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है, PB, ट्रायंगल PBC के। अब जब दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाएगा तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वह क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये बटा ये जब ये हो जाएगा तो क्या होगा, AP डिवाइड PB इज इक्वल टू AD डिवाइड PC, AD डिवाइड PC इज इक्वल टू PD डिवाइड BC, PD डिवाइड BC। अब यहां जब वैल्यू पुट करेंगे तो AP क्या है, यहाँ ये देखिए ये M है, M, तो M और PB N बाई N इक्वल टू AD तो निकाल के लाए हैं, जो वैल्यू लाए हैं वो पुट कर देंगे। PC कहाँ गया, PC है x2 माइनस x इक्वल टू PD y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y। अब ये हो गया। अब ये जो हमको रिलेशन मिला इसमें से इन दोनों को इक्वल करके और x कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालेंगे। ये देख लीजिए, इसको थोड़ा सा आगे स्लाइड करते हैं, देख लीजिएगा।
अब इन दोनों को लेंगे m बाई n, m बाई n इजकल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो क्या मिलेगा mx2 माइनस mx, अब ऐसे कर देंगे nx माइनस nx1। हमको x कोऑर्डिनेट निकालना है। फिर से यहाँ बता दे कि ये किस चीज का फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया कि अगर ये फॉर्मूला आ गया अगर a x1 y1 है और b x2 y2 है और बीच में कोई भी पॉइंट है p जिसका कोऑर्डिनेट x y है और यह p इस पूरे लेंथ को m/n में अगर बांटता है, तब x का जो फॉर्मूला होगा वह होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और इसके y का जो फॉर्मूला होगा वह होगा m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यह इसका फॉर्मूला होगा x और ये y इसका फॉर्मूला होगा। जब भी इस तरह का जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इधर जो m रहेगा वह जाएगा इधर वाले x2 के साथ, और जो n रहेगा वह इधर वाले x1 के साथ जाएगा। ये पलटा पलटी हो जाएगा, ये ध्यान रहे। फॉर्मूला याद करने का क्या तरीका है कि इधर m लेंगे तो x वाला उधर का लेना है, और फिर n लेंगे तो x वाला इधर का लेना है, और डिवाइड में m प्लस n तो दोनों में रहेगा। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। x वाले को एक तरफ ले आएंगे तो ये mx2 और इसको उठा के इधर लाएं तो क्या हो गया प्लस nx1 इक्वल टू nx, ये चला गया उधर माइनस बन गया प्लस ये। अब इधर से x कॉमन ले सकते हैं तो क्या आएगा, ये LHS वैसे ही रह जाएगा, nx1 इक्वल टू x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया इसमें से m प्लस n बच गया। अब x निकालना है, मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा mx2 प्लस nx1 इक्वल टू m प्लस n। ये फॉर्मूला आ गया। अब क्या होगा, अब ये x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आया, x का फॉर्मूला आया। अब इसी तरह से y का निकालेंगे तो y के लिए हम लोग क्या करेंगे कि m बाई n और y माइनस y1 इसको इक्वेट करेंगे सेम टू सेम, इसके जैसा y को लेकर के इक्वेट करेंगे, और तब जब सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से निकल जाएगा y इक्वल टू my2 प्लस n y1 और m प्लस n। यह कब आएगा, जब इसको और इसको एक साथ लेके चलेंगे, और तब यही प्रोसेस से आगे चलेंगे तो y आएगा जिस प्रोसेस से x का निकाले हैं। तो ये मिड पॉइंट क्या होगा, इसी फॉर्मूला से लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि a x1 y1 है और b x2 y2 है, और इसके मिड में कोई पॉइंट p है जिसका कोऑर्डिनेट x y हम लोग को निकालना है। मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है, एक लाइन है उसको मिड पॉइंट का मतलब है कि यह इक्वल बट रहा है, जितना इधर उतना ही इधर। अगर 100 है पूरा लेंथ, अब कोई पॉइंट बीच में आ गया तो 50 n 50 n, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:1 का हो जाएगा। तो मिड पॉइंट कहने का मतलब मिड पॉइंट मतलब रेशियो कितना 1:1। तो ई हो गया 1, ये भी हो गया 1, तो मतलब m इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 1। फॉर्मूला क्या होता है, ये x का फॉर्मूला निकालना है।
तो x का जो फॉर्मूला होता है x का mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो क्या होगा यहां पर, चूंकि यह मेष में m इक्वल टू 1 है, m इक्वल टू 1 है और n इक्वल टू भी क्या है 1 है, क्योंकि 1 1 के रेशियो में बांट रहा है। तो x इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू x1 को पहले लिख लेते हैं x1 प्लस x2 बाई 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, x कोऑर्डिनेट है इसका। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी तरह से y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। ये हो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वह डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक फॉर्मूला का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब आते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points a 4 minus 3 b 9 7 in the ratio इतना। तो सबसे पहले पॉइंट देंगे, देखो a इक्वल टू a का जो पॉइंट है वह क्या है 4 माइनस 3, b का जो पॉइंट है वह 9 और 7, और रेशियो जो दिया हुआ है रेशियो वह क्या 3:2 दिया हुआ है। तो करेंगे क्या, ये हो गया पहला वाला, ये x1 मान लिए, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, और ये पहला वाला हो जाएगा m और ये दूसरा वाला हो जाएगा n। अब क्या पूछता है कि वह पॉइंट पूछता है जो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, जो लाइन है, उसको 3:2 में बांटता है। तो अब x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन इस तरह से ये है, अगर हम फिगर से समझे इस क्वेश्चन को, तो ये a है, ये है b, ये b, और ये है 4 माइनस 3 और b है 9 7। तो निकालना है कि यह कौन सा पॉइंट होगा, इस पर, इस लाइन पर कौन सा पॉइंट होगा, ये P कौन सा पॉइंट होगा जो इसको 3:2 के रेशियो में बांटेगा। मतलब कि P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, P कौन सा पॉइंट होगा जो इस लाइन को 3:2 में बांटेगा। तो बस फॉर्मूला है हमारे पास, और फॉर्मूला क्या है x कोऑर्डिनेट का, x क्या है mx2 प्लस nx1 और डिवाइडेड बाय क्या m प्लस n, इक्वल टू m के जगह पर क्या है 3, यहाँ 3 पुट कर देंगे, x2 क्या लिए हैं 9 है, फिर प्लस n क्या है 2 है, 2, x1 क्या है 4 और डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो m प्लस n 3 प्लस 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 27 प्लस 8, 27 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5, 8 7 1, ये 35 हो गया और ये 5,
कट जाएगा 7, मतलब x का जो कोऑर्डिनेट आया वह क्या आया 7। अब इसी तरह से हम लोग y कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। तो y का फॉर्मूला क्या है, m y2 प्लस n y1 और डिवाइडेड में m प्लस n, वैल्यू पुट करें 3 मल्टीप्लाई y2 कितना है 7 प्लस n कितना है 2 मल्टीप्लाई y1 -3 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और ये कितना हो जाएगा 21 -6 डिवाइडेड बाई 5, और y इक्वल टू क्या होगा 15 5 कर जाएगा तो 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या हो गया, कौन सा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x क्या आया है, x आया है 7 और y कितना आया है 3, ये इसका हो जाएगा आंसर। चल लेते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। इसमें डायरेक्ट मिड पॉइंट करना है, मतलब A और B ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, और इन दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाला जो लाइन होगा उसके ठीक बीच में कौन सा पॉइंट होगा वो निकालना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है, x क्या होता है, x पहले तो x1 प्लस x2 लिख दें, ये क्या होगा, ये जो होगा ये x1 है, ये क्या है y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, और y इक्वल टू क्या होगा y1 प्लस y2 बाई 2। बस फॉर्मूला है हमारे पास, पुट कर लेंगे x1 -4 प्लस x2 कितना है 7 बाई 2। तो x इक्वल टू ये 2 बाई 2 तो 1 हो गया, और y कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ, y इक्वल टू y1 कितना है 4 प्लस y2 कितना है -8 बाई 2, और y इक्वल टू 4 -8 बाई 2 और -4 बाई 2 इक्वल टू -2। तो आंसर होगा वह क्या होगा, मिड पॉइंट का आंसर क्या होगा x1 -2 1, -2 ये हो गया। तो मिड पॉइंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं ये वाला। तो इस तरह से हम लोग, ये सेक्शन फॉर्मूला है और ये सिंपल क्वेश्चन है। तो बस आज अभी के लिए इतना ही काम करते हैं, फिर नेक्स्ट में देखेंगे क्या करना है। बाय।